अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया इमरान और आप मेरे साथ हैं कुकिंग विद फौजिया इमरान में। तो आज जो रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ वो है सरसों का साग। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास ये 2 किलो साग है जो मैंने काट लिया, बारीक करके काट के धो लिया, और 3 टमाटर हैं बड़े वाले, 3 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक है जिसमें से हाफ टी स्पून मैंने साग के अंदर डाल दिया है, और 2 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, और 1.5 टीस्पून मेरे पास ये हल्दी है, और ये मेरे पास 3 पाव के करीब मटन का चेस्ट का पीस है, 3 पाव, और 3 बड़े प्याज हैं। चलें तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने साग को पानी डाल के और हाफ टेबल स्पून नमक डाल के इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी और गला लूँगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल के 2 कप लिए हैं जिसको मैंने गरम किया। अब इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे, एंड पे मैं इसके अंदर मटन शामिल कर दूँगी और इसको इसके साथ ज़रा भून लूँगी। ये अब इस पॉइंट पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर दूँगी, और जैसे ही टमाटर थोड़े नरम होंगे तो नमक मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब ये मसाले डाल के नमक मिर्चों को अच्छे तरीके से भूनेंगे हम, गोश्त को अच्छे से भून के फिर इसको गला लेंगे। ये यहाँ साग जो है वो उबल गया है, साग को इसके अंदर शामिल करेंगे। देखें गोश्त हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर साग शामिल करेंगे। मैंने इसमें साग शामिल कर दिया। अब साग को अच्छे तरीके से गोश्त में डाल के भूनेंगे। साग को हम तेज़ आंच पे भूनेंगे, और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो था वो शामिल कर दूंगी, और तेज़ आंच पे भूनना है इसको। अब इसका पानी खुश्क करना है हमने बस। तो जनाब साग हमारा गल चुका है। अब देख सकते हैं कि घी ऊपर आ चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जनाब साग हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना शेयर करना मत भूलना, और इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।